हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है अबाउट द मोनेटाइजेशन थिंग। और आई गॉट माय मोनेटाइजेशन अप्रूव्ड इन लेस देन लाइक 4 आवर्स। सो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और सबसे पहले आई वांट टू रियली थैंक यू फॉर ऑल फॉर सपोर्टिंग मी एंड गिविंग मी द फर्स्ट इनिशियल बूस्ट एंड इनिशियल बेबी स्टेप टू माई यूट्यूब करियर। और यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड वेरी इमोशनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर to all the subscribers and family and friends who supported me in this journey and helping me to reach out this 1000 subscriber and 4000 watch hours thing. And after that I was really happy and I got monetized. Like I completed my 1000 subscriber on 29th of December, and उसके बाद मेरे थोड़े से 4000 hours के ही पेंडिंग था, तो आई गॉट इट कम्प्लीटेड ऑन 31st itself। एंड 31st को ही मैंने अप्लाई किया अराउंड 3 PM मोनेटाइजेशन, एंड अब अराउंड 7:30 आई गॉट इट अप्रूव्ड एंड आई वॉज एबल टू मोनेटाइज ऑल माई वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यार देखो, मेरा मोनेटाइजेशन जो हुआ था उसके जो कंप्लीट हुए थे मेरे 4000 आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर। तो यूट्यूब आइडियली शुड हैव सेंट मी एन ईमेल कि भाई आपके कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस एंड नाउ यू कैन अप्लाई फॉर दैट, बट ऐसा ईमेल मेरे पास नहीं आया। सो आप लोगों को भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप वो ध्यान रखें कि आपके टाइम पे भी अगर मान लो वो ईमेल आपको नहीं आता, तो आपको देखना है कि आपको जाना है अपने यूट्यूब के जो स्टूडियो के अंदर आपको जो मोनेटाइजेशन वाला बटन है या मोनेटाइजेशन वाली जो आपकी टैब है, आपको वहाँ जाके नीचे एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जब आपके वहाँ पे ऊपर लिखा आता है ना एक 1000 सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड एंड 4000 वॉच आवर्स रिक्वायर्ड, उसके नीचे एक अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आपके 4000 आवर्स के आसपास हो आप, या फिर आपने 1000 कंप्लीट कर लिया और 4000 के आसपास हो या वाइस वर्सा कुछ भी हो, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आपके पास ईमेल ना आए, क्योंकि मेरे पास भी नहीं आया था अप्लाई करने के लिए। उसके बाद व्हेन आई गॉट अप्रूव्ड, तो वो ईमेल मेरे पास यूट्यूब से आया था कि यू हैव बीन अप्रूव्ड एंड कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सेलेक्टेड इन दी YPP प्रोग्राम। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ईमेल आने के बाद आपको सारी वीडियोस को अपनी मोनेटाइज़ करना है, क्योंकि अगर आपने मोनेटाइज़ नहीं किया तो जितना टाइम आप नहीं करोगे उतना टाइम आपकी ऐड नहीं चलेंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अप्रूवल होने के बाद भी सारी वीडियोस को एक एक करके मोनेटाइज़ करना है, या एक बल्क चेंज का ऑप्शन आएगा स्टार्टिंग में ही, तो आप उससे बल्क चेंज कर सकते हैं कि पूरी की पूरी वीडियोस को आप मोनेटाइज में डाल सकते हैं। तो वो एक काफ़ी सही चीज़ है। तो अगर आपको जानना है कि देखो मेरा 4 आवर्स में कैसे कंप्लीट हुआ और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ क्या होती हैं। कि यार वो आपके मेन थीम को देखेंगे, आपकी वीडियोस को चेकआउट करेंगे कि आपकी वीडियोस किस टाइप की हैं, और उस पर एडवर्टाइज़र अपना एड्स प्ले कर सकता है या नहीं प्ले कर सकता है। ऐसा कुछ पॉलिसी वायलेटिंग स्टफ़ तो नहीं है जिसके ऊपर वो अपना YPP नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ वो चेक करेंगे, और ट्राई करना कि आपके वीडियोस पे कम कॉपीराइट क्लेम्स भी हों, क्योंकि यार उससे भी आपकी जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो जल्दी हो जाते हैं। तो मेरी वीडियोस पे भी यही सीन था यार, मेरी 1-2 वीडियोस थी कॉपीराइट क्लेम्स वाली, तो यार वो सब वीडियोस मैंने रिमूव कर दी थी अप्लाई करने से पहले ही। तो उन सब पे मेरे कोई खास ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं थे। अगर मैं आपको अराउंड बताऊं तो 500-600 व्यूज़ होंगे, और अराउंड 5 या 10 घंटे का था मेरा जो वॉच टाइम था, उससे इफेक्ट हो रहा था। तो फिर मैंने वो रिमूव ही कर दी वीडियोस पहले ही, ताकि कुछ भी इश्यूज़ ना आए मेरी जब भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ पॉलिसी के लिए, YPP के लिए। तो आप अपना ध्यान रखना, अगर आपकी ऐसी कोई कॉपीराइट क्लेम्स वाली वीडियोस हैं, जो म्यूज़िक क्लेम्स हो गए या छोटी आपने क्लिप्स कहीं से ले रखी है, तो अगर वो ज़्यादा व्यूज़ या ज़्यादा आवर्स आपके कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो आप उनको इनिशियल में ही रिमूव कर देना। इसके अलावा जो पार्टनर प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो सब तो मेरे को लगता है मेन आपको पता होगा, जो 1000 सब्सक्राइबर है और 4000 वॉच आवर्स है इन लास्ट 12 मंथ्स। तो वो होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके एरिया में के अंदर यूट्यूब का लिंक भी, मतलब यूट्यूब का YPP सपोर्टेड होना चाहिए। तो ये सब रीज़न है जो मेन है। इसके अलावा 1-2 छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको कहूँगा आप पहले से रख लेना। जैसे अगर आपके 4000 आवर्स कंप्लीट होने वाले हैं और 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वाइस वर्सा है, तो आप अपना एक एडसेंस अकाउंट पहले से बना के रख लेना। और ये ध्यान रखना कि आपके नाम पे सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट हो, आपकी पैन कार्ड से एक ही लिंक्ड हो, ताकि कोई इश्यूज़ ना आए। तो ये चीज़ आप पहले ही कर लोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा प्रोसेस के अंदर। मेरे सिनेरियो में क्या था कि मेरा चैनल मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, जब मैंने अपनी पहली वीडियो पोस्ट करी थी, और उस टाइम ऐसा कुछ भी रूल नहीं था 4000 वॉच आवर्स का, या फिर अगर आप 1000 सब्सक्राइबर का। तो मैंने उस समय कुछ इनिशियल 1-2 वीडियोस पोस्ट करी थी, और मेरे को उसमें मोनेटाइजेशन स्टार्टिंग में इनेबल्ड थी, तो मेरा एडसेंस स्टार्टिंग से ही लिंक था अकाउंट में। उसके बाद मैंने थोड़ा छोड़ दिया था यूट्यूब को काम करना यूट्यूब पे। उसके बाद आई री स्टार्टेड माई यूट्यूब इन लाइक 2020 ओनली, मेजरली 1-2 वीडियोज़ मैंने बीच में डाली थी। तो मैं
ऑब्वियसली फिर YPP से हट चुका था, YPP इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो फिर मेरे में अब इस सिनेरियो में क्या था, जैसे ही मैंने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करें तो मेरा एडसेंस ऑटोमेटिकली लिंक था, जिसमें थोड़ी बहुत अर्निंग्स मेरी पहले से भी थी। तो वो लिंक होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली आई गेस 3-4 घंटे के अंदर ही अप्रूव हो गया था, तो जो कि काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा जो आपको ध्यान रखनी है, वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर गूगल अकाउंट। वो आप ज़रूर रखना कि आप पहले से ही रख लो, क्योंकि ये बेसिक एक चेकलिस्ट है। मैं इसका हेल्प सेंटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा जैसे, तो कि आपको ये चेकलिस्ट का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चेकलिस्ट पहले से ही मेंटेन रखोगे तो अगर कोई इश्यूज़ आपकी आने के चांसेस नहीं होंगे। बाई चांस अगर आपका रिव्यू में ज़्यादा टाइम लगता है या होल्ड हो जाता है, तो आपको एक काम करना है, जो एक इम्पॉर्टेंट काम होगा कि आप ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हैं यूट्यूब को, और यूट्यूब टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का देखा है कि यूट्यूब टीम ने उनको रिस्पॉन्ड किया है, तो होपफुली आपका भी अगर कुछ इशू होगा तो वो जल्दी से जल्दी आपका रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। और मोनेटाइजेशन होने के बाद भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी एड्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें आप पैनिक ना करना, क्योंकि कई सारे अगेन मैंने यूट्यूबर्स का देखा था कि स्टार्टिंग में आपको मोनेटाइज हो गए आपका 4-5 घंटे या 8-10 घंटे या 1 आध दिन के अंदर भी, तो उसके बाद भी एड्स नहीं आ रही थी। मेरे में भी सेम केस था। तो एड्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप यूट्यूब के एल्गोरिदम में फ़िट होंगे और एडवर्टाइजर्स आपकी वीडियोस को पिकअप करेंगे अपने उसमें, तो उसके बाद ही आपकी वीडियोस पे टारगेटिंग होगी। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है इनिशियली, हो सकता है आपको 1 से 2 दिन भी लगे, कई लोगों को 3 से 4 दिन भी लगे हैं। मेरी वीडियोस पे 1 दिन लगा था मुझे कम्प्लीटली, मतलब मैंने 31 को मोनेटाइजेशन मेरी स्टार्ट हुई थी, तो मेरी वीडियो में एड्स आनी 1 तारीख के बाद ही हुई हैं, या 1 तारीख को दोपहर को ही हुई थी। तो ये चीज़ है, तो आप इसका भी ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मोनेटाइजेशन हो गया तो अगले उसी टाइम से आपकी ऐड आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइज ज़रूर कर लेना सारी, ताकि आप कुछ मिस आउट ना करें। बट आपकी एड्स वैड्स जो आनी शुरू होंगी तो कुछ टाइम बाद ही होंगी, तो उस चीज़ में आप थोड़ा ज़्यादा मतलब आप परेशान मत होना। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपका 5 से 7 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप अगेन यूट्यूब को ट्वीट करके चेक कर सकते हैं, और वो लिटरली आपको रिप्लाई करेंगे। छोटे से छोटे क्रिएटर को भी वो रिप्लाई करते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यूट्यूब से आपको फुल सपोर्ट मिलता है इस केस में। तो अगर और भी आपको कुछ इश्यूज़ हो, डाउट हो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो अप्रूवल प्रोसेस या पहले पॉलिसीज़ में जानने के लिए, तो आप मेरे से ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ देम, क्योंकि मेरे को भी जितना पता होगा मैं आपको उतना एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं भी चाहता हूँ यार मेरे साथ फेलो मेरे यूट्यूबर्स जो भी हैं, छोटे क्रिएटर्स, वो भी आगे बढ़ें। तो अगर कुछ भी इश्यूज़ हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे को बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, प्लस मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट। एंड कोई भी छोटा क्रिएटर जो अपनी मोनेटाइजेशन के बिल्कुल पास है, उसको ये वीडियो शेयर करना, ताकि उसकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी, तो आई विल बी रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।